नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। कहानियों का सिलसिला लगातार जारी है। आज करीब मैंने 60 से ज़्यादा एपिसोड कर लिए, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और लगातार कहानियाँ जो है हम सुनाते रहेंगे। और आज की जो कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। एक सास जिसका पहले से एक अफेयर था दूसरे मर्द के साथ, और उसी सास के साथ दामाद भी संबंध बनाता है। ये पूरी कहानी आपको जब सुनेंगे आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा और साथ ही आपको ये जानकारी भी मिलेगी कि क्या ऐसे ऐसे लोग भी इस दुनिया में आजकल हैं जो अपनी पत्नी को तो के साथ तो वो संबंध बनाते ही हैं, सास को भी अपने झांसे में ले लेते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं बिना देरी के। ये कहानी जयपुर की है और जयपुर का एक गांव का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि प्राइवेसी का सवाल है और ये खासकर महिलाओं का मामला है, इसलिए गांव का नाम नहीं बताऊंगा। और साथ ही जो नाम मैं बताने वाला हूं वो भी ऑप्शनल होगा, नाम भी उसका रियल नहीं होगा। तो जयपुर की ये कहानी है। जयपुर में एक परिवार रहा करता था। एक परिवार में जो है वो गीता देवी, और जिसकी उम्र जो है वो करीब 40 या 42 साल के आसपास होगी। उसकी 2 बेटी थी, एक का नाम सुनीता और दूसरे का नाम प्रियंका। सुनीता की उम्र करीब 17 या 18 साल हो चुकी थी और उसकी जो छोटी बहन थी प्रियंका, उसकी उम्र भी करीब जो है वो 14 साल के आसपास थी। तो गीता के पति जो हो काफ़ी पहले दुनिया छोड़कर चले गए थे और पत्नी पर ही सारा बोझ था। तो पत्नी ने अपने दोनों बेटी को पाला पोसा और उसे बड़ा किया। अब बड़ा जैसे ही किया, जैसे ही सुनीता 17 या 18 साल की हुई, उसके लिए लड़के देखने जो शुरू कर दिए। आसपास में कहीं पर ढूंढा लेकिन लड़के जो वो आसपास में मिले नहीं। तो गांव से ही दूर एक गांव में जो है वो एक लड़का मिलता है जिसका नाम विजय होता है। विजय काफ़ी होनहार लड़का था, उसके पास ज़मीन वगैरह भी थे और थोड़ा पढ़ा लिखा हुआ भी था। तो वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी किया करता था। और इधर जो गीता देवी थी, उसकी जो 2 बेटी थी, वो भी एक छोटी सी कंपनी में काम किया करती थी दिन भर, और गीता देवी अपना घर संभालती थी। तो विजय से जो है सुनीता का रिश्ता तय हो जाता है। अब रिश्ता तो तय हो गया, सारा देखा सुनी सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अब क्योंकि शादी की तैयारी करनी थी, उसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे। डिमांड कुछ था नहीं क्योंकि लड़की भी काफ़ी खूबसूरत थी, तो इसलिए डिमांड था नहीं। लेकिन फिर भी जो लड़की वाले होते हैं वो कुछ ना कुछ जहेज़ के तौर पर या फिर सामान के तौर पर कुछ ना कुछ देते ही हैं। तो इसको इंतज़ाम करने में थोड़ा सा वक्त था। तो देखा सुनी जैसे ही हुई उसके बाद जो शादी का डेट है वो करीब 6 या 7 महीने के आसपास रख दिया गया, ताकि ये जो गीता देवी है अपने शादी की तैयारी जो वो अपने बेटी की शादी की तैयारी कर सके। तो शादी की तैयारियां जो वो शुरू हो गई। 6 महीने से ज़्यादा का समय था, काफ़ी ज़्यादा समय मिला था। अब जब कुछ दिन बीते, 1-2 महीने बीते, उसके बाद जो विजय है वो अपनी पत्नी सुनीता से मिलने के लिए एक दिन अब उसके घर आता है। घर जैसे ही आता है तो घर में जब जैसे ही इंटर करते हैं, उसके बाद उसकी साली मिलती है प्रियंका, और प्रियंका से वो विजय पूछता है कि तुम्हारी दीदी किधर है। तो प्रियंका कहती है कि सुनीता दीदी जो है वो ऊपर वाले कमरे में है। तो विजय जो है वो सीधे ऊपर वाले कमरे में चला जाता है। कमरे में जैसे ही जाता है, अंदर खोलता है तो उसकी सास उस कमरे में थी, और सास जो वो बाथरूम से निकली थी, वो नहा कर निकली थी, टॉवेल लपटे हुए थी। अब विजय जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, देखता है कि उसने सोचा कि शायद सुनीता ही है, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि सास है, फिर वो शर्मा गया। और सुनीता माफ़ कीजिए, गीता ने जैसे ही देखा अपने दामाद को, वो भी शर्मा गई। अब विजय जो वो दरवाज़ा बंद करके चला गया, वापस नीचे गया। दूसरी कमरे में उसकी वाइफ थी। अब उससे मिलता है, वो बातचीत करता है, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही वो चाय नाश्ता करके वापस चला जाता है। अब फिर कुछ दिन के बाद एक बार विजय जो है सुनीता से मिलने के लिए घर आता है और सुनीता से मिलता है और उससे बातचीत करता है। उसके बाद जो गीता देवी है, सुनीता जो है वो अपने माँ से बोलती है गीता देवी से कि विजय जो है वो मुझे बाहर घुमाने लेने जाने की बात कर रहा है। यानी उसे बाहर घूमने के लिए जाना था विजय को अपनी पत्नी के साथ। तो सुनीता ने कहा अपनी मम्मी से, तो उसकी मम्मी ने कहा ठीक है जा सकते हो, कोई बात नहीं। तो सुनीता अब विजय के साथ घूमने के लिए चली जाती है। अब घूमने के लिए जैसे ही जाती है तो विजय पहले से एक होटल जो बुक कर रखा था, उसी होटल में उसको लेकर जाता है। होटल में जैसे ही जाता है तो सुनीता जो वो चौंक जाती है। वो कहती है कि होटल में हम लोगों का क्या काम है, तुमने घूमने की बात कही थी।
लेकिन विजय कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, होटल में थोड़ी देर आराम करेंगे, थोड़ा सा हमें भी रेस्ट मिलेगा, तुम्हें भी रेस्ट मिल जाएगा और थोड़ा सा बातचीत करने का मौका मिल जाएगा और दोनों को एक समझने का मौका मिल जाएगा। सुनीता चली जाती है। विजय और सुनीता जैसे ही होटल में जाते हैं उसके बाद विजय के मन में कुछ और ही चल रहा था। विजय ने सोचा क्यों ना आज मौका भी है और दस्तूर भी है, तो सुनीता के साथ वो जो है वो उसके साथ जो वो ज़बरदस्ती करने लगता है, ज़बरदस्ती करता है। जैसे ही सुनीता जो मना करने लगती है और कहने लगती है शादी से पहले ये सब ठीक नहीं है, लेकिन विजय अब जिसके सामने उसकी पत्नी होने वाली पत्नी, अब कैसे वो बर्दाश्त करे। लेकिन विजय थोड़ी देर सुनीता को मनाता है, सुनीता मानती ही नहीं है। फिर विजय जो वो अपने मोबाइल में गंदी गंदी पिक्चर जो वो देखने लगता है, साथ ही सुनीता को भी दिखाने लगता है। अब ये देखने के बाद सुनीता के मन में भी थोड़ा सा रहम आता है अपने पति के लिए और सुनीता जो वो धीरे धीरे तैयार हो जाती है। अब तैयार जैसे ही होती है उसके बाद विजय जो है उस पर टूट पड़ता है। उसके साथ करीब 3-4 घंटे वो लोग बिताते हैं। कई बार उसके साथ एक दूसरे के साथ जो वो संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद ये लोग अब वापस जो घर चले जाते हैं। घर जैसे ही जाते हैं लोग तो विजय जो अपने घर चला जाता है सुनीता को उसके घर छोड़कर। सुनीता जैसे ही घर पहुंचती है तो अपनी माँ से ये सारी बात जो है बता देती है कि विजय जो है मेरे साथ कई बार उसने संबंध बनाए, मुझे एक रेस्टोरेंट में ले गया था, वहाँ पर मेरे साथ ये सब हरकतें की है। अब गीता देवी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा होने वाला पति ही तो है, अगर कुछ ऐसा किया है तो कुछ ऐसी बात नहीं है, तो कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी ही होने वाली है। अब क्योंकि अब सुनीता को भी यहाँ से एक तरह से लाइन क्लियर मिल चुका था अपनी मम्मी की तरफ से। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीत रहा था विजय जो है वो बार बार आता और सुनीता को लेकर के जाता घुमाने के लिए। कभी मौका मिलता तो वो घर पे ही अपने जो ससुराल पहुंचता तो ससुराल में ही अपने पत्नी के साथ वो शारीरिक संबंध बनाता, उसके बाद वो चला जाता। अब धीरे धीरे क्योंकि वक्त बीत रहा था और शादी का टाइम जो वो करीब आ रहा था, विजय इसी तरह हर आए दिन 2 दिन 4 दिन छोड़ करके वो अपनी पत्नी से मिलने चला जाया करता था। लेकिन पत्नी और दोनों बहन जो वो काम करने के लिए चला जाया करती थी और गीता यानी उसकी सास जो वो घर पे रहा करती थी। एक दिन ऐसा आता है कि विजय जो वो गीता से माफ़ कीजिएगा, विजय जो वो जैसे ही ससुराल पहुंचता है तो दोनों उसकी साली और उसकी पत्नी नहीं थी। गीता देवी अकेले घर पर थी, उसकी सास। अब सास जो है वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और फ़ोन पर जैसे ही वो बात कर रही थी बल्कि वीडियो कॉलिंग कर रही थी और वो अपने जो उसका जो बॉयफ्रेंड था या फिर उसका जो आशिक था उससे वो बात कर रही थी और एकदम से अधनग्न अवस्था में थी और उससे वीडियो कॉलिंग पर बात कर रही थी। अब विजय जैसे ही इंटर करता है घर के अंदर, देखता है गीता देवी जो अधनग्न अवस्था में है। ये देखकर विजय जो दंग रह जाता है और गीता देवी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है कि विजय है, फिर वो अपने आप को संभालने लगती है, अपने कपड़े ठीक ठाक करने लगती है। लेकिन विजय अब क्योंकि उसे लत लग चुकी थी, एक पत्नी जो होने वाली थी उसकी पत्नी उसके साथ कई बार संबंध बना चुका था और सास को भी उसने जब पहली बार वो आया था तो उसे नग्न अवस्था में देख चुका था। अब विजय के मन में ख्याल आता है क्यों ना सास के साथ भी संबंध बनाया जाए और यही होता है। गीता देवी जो लाख मना करती रहती है लेकिन इसके बावजूद विजय जो हो गीता देवी को धमकी देता है और कहता है कि तुम अभी वीडियो कॉल पर जिससे बात कर रही थी ये सारी रात जो मैं बता दूंगा सभी को और उसके बाद तुम्हारी बदनामी होगी। अब गीता देवी भी सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसका जो होने वाला दामाद है अगर ऐसा उसके साथ नहीं किया तो फिर रिश्ता भी टूट सकता है। अब गीता देवी मजबूर थी, अब विजय के साथ जो वो संबंध बना लेती है। कई बार संबंध बनाने के बाद जब जी भर जाता है विजय का फिर वो चला जाता है। अब आए दिन इसी तरह करने लगा क्योंकि लड़कियां जो वो दोनों काम पे चला जाया करती थी और विजय इधर आता और अपनी सास के साथ संबंध बनाता और चला जाता। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जब सुनीता को लेकर विजय जो वो घूमने के लिए चला गया, जैसे पहले जाया करता था उसी तरह वो घूमने के लिए लेकर जैसे ही चला गया, उसके बाद वो रात को घर नहीं लौटा तो घर वालों को चिंता हुई। गीता देवी ने फ़ोन किया, फ़ोन मिलाया, फ़ोन नहीं लगा। फिर कल यानी कि सुबह हो गया, कल भी फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं मिला। अब जैसे ही फ़ोन नहीं मिला तो माफ़ कीजिएगा गीता देवी ने अपने समधी को फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारे बेटे यानी कि विजय और सुनीता ये दोनों जो कल ही बाहर निकले थे घर से कि आ रहे हैं घूम करके, लेकिन वो अभी तक लौटे नहीं। अब जो विजय के घर वाले होते हैं उसके माता पिता होते हैं वो लोग भी दंग रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कल ही जो व्यक्ति निकला आज तक पहुंचा नहीं। अब वो सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखवाते हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट इन दोनों की लिखवाते हैं। पुलिस अब छानबीन में जुट जाती है।
पुलिस जैसे ही छानबीन में जुटती है उसे कोई सुराग मिल नहीं रहा था। तो विजय का मोबाइल नंबर क्योंकि था, तो विजय के घर वालों ने भी विजय का मोबाइल नंबर दिया और पुलिस ने मोबाइल नंबर को ट्रेस करना शुरू कर दिया। क्योंकि मोबाइल अब स्विच ऑफ था, लास्ट लोकेशन पर पुलिस जाती है वहाँ पर, लेकिन वहाँ कुछ भी मिलता नहीं। अब पुलिस जो है वो नंबर को ट्रेस पर लगा चुका था। अब इंतज़ार था कि वो मोबाइल कब ऑन हो और कब पता चले। 3-4 दिन बीतने के बाद वो मोबाइल अचानक से ऑन होता है। ऑन जैसे ही होता है, पुलिस ने क्योंकि ट्रेस पर मोबाइल को लगा दिया था, जैसे ही पुलिस को यह खबर मिलती है, पुलिस सीधे उस जगह पर पहुंचती है। उस जगह पर पहुंचने के बाद जिस व्यक्ति के पास वो मोबाइल था उसका नाम रामू था। रामू को तुरंत जो है पुलिस धर दबोचती है और उससे पूछताछ करने लगता है कि ये मोबाइल तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो वो जो रामू है वो कहता है कि ये मोबाइल जो मुझे मिला है और मैं उसी मोबाइल को यूज कर रहा हूँ। लेकिन पुलिस ने कहा जब तुम्हें मोबाइल मिला तो कहाँ से मिला और कैसे मिला। अब ये सुनकर जो वो, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था, अब पुलिस जो अपने तरीके से रामू से पूछताछ करने लगी। जब अपने तरीके से उसने पूछताछ की, उसके बाद रामू ने सारे राज उगल दिए। रामू ने कहा ये मोबाइल विजय का है और विजय को हम लोगों ने मिलकर कत्ल कर दिया है। पुलिस जैसे ही इस बात को सुनती है, उसके बाद जो रामू है उस पर और सख्ती करता है और उससे राज उगलवाने लगता है कि आखिर और कौन कौन इस कत्ल में शामिल है। अब वो जो राज उगलता है वो ये कि गीता देवी से उसका अफेयर चल रहा था और गीता देवी से वो कई सालों से अफेयर उसका चल रहा था। उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बना चुका था। लेकिन गीता देवी अपने जो दामाद है विजय, उसके साथ भी संबंध बनाई थी, लेकिन वो उसे मंजूर नहीं था। ये बात जो है वो गीता देवी वो अपने जो बॉयफ्रेंड है या फिर आशिक है रामू, उसको बता देती है। और ये बताने के बाद जो रामू है वो गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो विजय को रास्ते से हटाने की कोशिश करने लगता है। इसी तिक्रम में वो 3-4 दिन गुजारते हैं और 3-4 दिन बाद गीता देवी को वो बुलाता है रामू अपने घर। उसके साथ वो सारे चीज़ करता है, यानी कि अब शारीरिक संबंध बनाने के बाद अब वो कहता है कि बात जो है बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, विजय को रास्ते से हटाना होगा। अब गीता देवी को वो बोलता है कि विजय को और तुम अपनी बेटी को दोनों को यहाँ बुलाओ। वो गीता देवी फ़ोन करती है विजय को। विजय और सुनीता दोनों यहाँ पर जब आते हैं, उसके बाद विजय उस रामू को देख करके दंग रह जाता है और अपनी सास से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही। अब ये बात जैसे ही सुनना था, उसके बाद कुछ देर बातचीत होती है। रामू जो है वो चला जाता है पानी लेने के लिए या फिर चाय कॉफ़ी लेने के लिए। जैसे ही वो आता है, उधर से चाय कॉफ़ी नहीं बल्कि वो रॉड लेकर आता है और विजय के सर पर वार करता है। वार करने के बाद विजय जो है नीचे गिर जाता है। उस पर ताबड़तोड़ वार करने के बाद विजय ख़त्म हो जाता है, वो मर जाता है। उसके बाद उसकी लाश को जला दिया जाता है एक शमशान घाट में ले जा करके। अब बचती है उसकी बेटी सुनीता। अब सुनीता जो है इस बात का विरोध कर रही थी। वो कह रही थी मेरे होने वाले पति को तुम लोगों ने मिलकर मार दिया है, मैं ये सारा बात जो है वो पुलिस में बताऊंगी। अब रामू को क्योंकि सर पे खून सवार था, उसने सुनीता को भी उसी वक्त मार डाला और उसे एक नहर में फेंक दिया। और उसका मोबाइल क्योंकि उसके पास था ही, तो मोबाइल उन लोगों ने रख लिया था, इसलिए ये राज जो है वो सामने आया और पुलिस की तफ्तीश में ये मोबाइल ही उन कातिल तक पहुंचाया। अब पुलिस जो है इन दोनों को के खिलाफ जो वो गंभीर धारा में एफआईआर दर्ज करती है, केस दर्ज करती है और इसके बाद ये दोनों अब जेल में है, यानी कि गीता देवी और रामू जो उसका आशिक था। तो इस तरह की ये घटना घटी है जयपुर में, जहाँ सास और दामाद का एक पवित्र रिश्ता होता है। उसी रिश्ते में किस तरह से कड़वाहट आती है और दामाद और बेटी दोनों की जान ले लेती है गीता देवी अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर। ये थी एक कहानी। और इस कहानी को लेकर आपकी मन में जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब में से बहुत सारे लोग चैनल को देख लेते हैं, वीडियो को देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।